हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अब हम लोग नए सिलेबस को डिस्कस करेंगे और जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जो इसमें नई चीजें ऐड की गई या पुरानी चीजों को रिमूव किया गया, वो सारी चीजों से आपको रूबरू कराएंगे। दैट मीन्स आपको क्लियर पता रहे कि हमें किस तरीके से एग्जाम में प्रोसीड करना है, किस तरीके से हमारा नया तरीका होगा। ठीक है, तो सिलेबस आप चाहें तो डाउनलोड कर सकते हैं। अपने चैनल के नीचे आपको लिंक सेक्शन में आप जाके देखेंगे तो वहां पे लिंक है। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप उस वेबसाइट पर पहुंचेंगे और वहां से आप अपना सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। और नहीं है तो आप अभी ये जो डेमो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसको डेमो वीडियो देख के आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड करके फिर मिलते हैं। ये वीडियो आप देख लीजिए, सबसे बेटर ये है, फिर आगे चलते तो बच्चों, इस तरीके से हम सीबीएसई का नया सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल पे हम लोग टाइप करेंगे सीबीएसई रिवाइज सिलेबस फॉर 2021-22, क्योंकि हम सेशन 2021 एंड 22 में हैं। आपके सामने ये पेजेस खुलेंगे जिसमें आपके सबसे ऊपर टॉप मोस्ट में cbseacademic.nic.in की वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर जाएंगे, सामने आप देख सकते हैं करिकुलम फॉर एकेडमिक ईयर 2021 और 22 का। अब हमको अपने क्लास के अकॉर्डिंग चूज़ करना है, तो हम लोग सीनियर सेकेंडरी क्लासेस 9-10 में है, तो 9-10 के लिए हम मेन सब्जेक्ट डाउनलोड करेंगे। अदर सब्जेक्ट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग साइंस सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं। साइंस सब्जेक्ट हम लोग डाउनलोड किए। अभी हमारे पास जो सिलेबस निकल गया है, ये 9th और 10th का रिवाइज्ड सिलेबस है 2021 और 22 का। हालांकि आप ये भी जान सकते हैं कि कौन सा पार्ट कटा हुआ है, तो ये हमारे चैनल के नीचे लिंक में दिया गया है और डिलीटेड पोर्शन करके आप उससे भी जान सकते हैं कि कौन सा पोर्शन निकाला गया है। हालांकि ये आप डाउनलोड करते हैं तो ये आपके सभी चीज़ों को बताता है। तो 9th और 10th का सिलेबस एक साथ आपको मिलता है। तो अगर आप 9th में हैं तो 9th में आप सिलेबस देख लीजिए, साथ ही साथ प्रैक्टिकल की लिस्ट देख लीजिए। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो क्लास 10th के सिलेबस को नोट करके क्लास 10th के प्रैक्टिकल्स को नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से आप अपना ये डाउनलोड कर सकते हैं और एक एक चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आपको डाउनलोड करने या इन सब में कोई समस्या है तो बेटर है कि आप हमारे चैनल के नीचे लिंक जो वीडियो के नीचे दी गई है, आप उस पर जाएं, सीधा डाउनलोड करें। किसी भी प्रकार की समस्या नहीं, एकदम फेथफुल सिलेबस दिया गया है। ठीक है, तो आई होप आपको डाउनलोड करना समझ में आया होगा। हालांकि आप स्मार्ट बच्चे हैं, आप न्यू जनरेशन हमेशा स्मार्टर होती है, तो आप इन सब बातों से अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो अब सिलेबस डिस्कशन करते हैं बेटे। तो देखिए, सिलेबस डिस्कशन में अब आप ये समझिए कि आपके एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, इसको समझते हैं। ठीक है, तो एग्जाम आपके 2 टर्म्स में होंगे। दैट मीन्स आपके पूरे एनुअल में जो सीबीएसई ने डायरेक्टेड किया है वो 2 बार में होगा, जिसे हम फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म के नाम से कहेंगे। फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। अब टोटल मार्क्स कितने होंगे? टोटल तो 100 मार्क्स होंगे। ठीक है, साइंस का पेपर है आपका। साइंस के पेपर में टोटल मार्क्स कितना होगा बेटे? 100 मार्क्स होगा, जो 2 पार्ट में बटा हुआ है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म। अब बेटे, फर्स्ट टर्म में आपका जो थियरी एग्जाम होंगे वो 40-40 नंबर के होंगे। फर्स्ट टर्म 40 मार्क्स का, सेकेंड टर्म्स भी 40 मार्क्स का। तो बाकी 20 मार्क कहां गए? वो 20 मार्क जाएंगे बेटे इंटरनल असेसमेंट में। इंटरनल असेसमेंट में, ठीक है, 20 मार्क्स। बात क्लियरली समझते चलिए कि फर्स्ट टर्म 40 मार्क का होगा, सेकेंड टर्म 40 मार्क का होगा, इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क का होगा। इसमें भी आपके फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म में जुड़े हुए हैं। दैट मीन्स जब आपका फर्स्ट टर्म होगा तो एक बार फिर आपका इंटरनल असेसमेंट में होगा। अभी इंटरनल असेसमेंट किस बेस पे होगा वो भी मैं आपको अभी दिखा रहा हूं, बता रहा हूं। ठीक है, जैसा कि सीबीएसई ने डायरेक्टेड किया है। तो फर्स्ट टर्म 40 मार्क का होगा, उसके साथ 10 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट। यहां पे IA लिख रहा हूं मैं, यह समझिएगा कि इंटरनल असेसमेंट का पार्ट है।
ओके। और दूसरे में भी 40 मार्क का आपका सेकेंड टर्म होगा, 40 मार्क्स इसमें आपको थियरी एग्जाम के मिलेंगे और 10 मार्क आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब हम लोग पहले आपको ये क्लियर कर देते हैं कि फर्स्ट टर्म के क्या आपके सिलेबस होने वाले हैं, सेकेंड टर्म में क्या सिलेबस होने वाले हैं, इंटरनल असेसमेंट किस बेस पर होगा। ये दोनों बातें मैं आपको क्लियरली समझा देता हूं ताकि आपका एग्जाम का जो ये नया पैटर्न है आपको ये क्लियरली समझ में आ जाए कि हमको इस तरीके से आगे बढ़ना है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा बच्चों, जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको भी सजेस्ट करिएगा कि आप पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि नए पैटर्न पर एग्जाम होने वाला है, नए तरीके से हमें टैकल करना है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। आई होप आपने नोट कर लिया, अच्छे से एक जगह नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इंटरनल असेसमेंट आपने अगर डाउनलोड किया होगा तो आप देखेंगे जनरल इंस्ट्रक्शन दिया गया है पहले ही पेज पे। क्लास 9th और 10th का आपने सिलेबस अगर आपने डाउनलोड किया तो आपको पहले ही पेज पर दिखेगा कि द टोटल थियरी एग्जामिनेशन टर्म फर्स्ट एंड सेकेंड विल बी ऑफ 80 मार्क्स। जैसा कि मैंने बताया, दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे 40-40 एंड द 20 मार्क्स वेटेज शैल बी फॉर द इंटरनल असेसमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। ठीक है, दूसरा जो है इंटरनल असेसमेंट कैसा होगा, तो इंटरनल असेसमेंट मैक्सिमम 10 मार्क्स का होगा, चूंकि 2 टर्म्स है तो 10-10 20 मार्क्स के हो जाएंगे। फिर आपके जो असेसमेंट होंगे वो क्या होंगे, 3 पीरियोडिक टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द स्कूल। 3 टेस्ट ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे स्कूल के द्वारा। ठीक है, पीरियोडिक मतलब एक निश्चित समय अंतराल, 2 महीने 4 महीने, वो आपको मैं स्कूल के डिसीजन के बाद बताता हूं। ठीक है, एवरेज ऑफ 2 पीरियोडिक, आप जैसे क्या कर रहे हैं कि 3 असेसमेंट हो रहे हैं, 3 असेसमेंट एग्जाम्स हो रहे हैं, तो उनमें से कोई 2 बेस्ट आपके लिए जाएंगे, कोई 2 बेस्ट लिए जाएंगे और उन बेस्ट से आप क्या करेंगे, उनका एवरेज लिया जाएगा। जैसे आपने एक में 5 मार्क्स लिया, एक में आप 8 मार्क्स पा गए, एक 9 मार्क्स पा गए, तो आपके जो बेस्ट 2 हैं यानी 8 और 9, इनको एवरेज लेते हुए आपको मार्क्स दिया जाएगा। ठीक है, तो आप इसको देखते चलिए, आपके स्क्रीन पर ऐसा आपके आ रहा है। ठीक है, टेस्ट कंडक्टेड इन द टर्म्स इज टू बी टेकन फॉर द कंसिडरेशन। ठीक है, तो जो ये टेस्ट होंगे वो कंसिडरेशन में किए जाएंगे, मतलब आगे इसका आपके है ना मार्क्स पर असर आएगा। फिर डाइवर्स मेथड ऑफ असेसमेंट, मतलब चाहे तो हम दूसरे तरीके से ले सकते हैं कि क्लास डायनामिक्स एंड कैरिकुलम ट्रांजैक्शंस, दिस मे बी शॉर्ट टेस्ट, ओरल टेस्ट, क्विज, कॉन्सेप्ट मैप, प्रोजेक्ट्स, पोस्टर प्रेजेंटेशन, इंक्वायरी बेस्ड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस। तो ये कुछ दूसरा मेथड ये भी है, चाहे हम इस तरीके से भी आपको असेसमेंट के मार्क्स दे सकते हैं, जिसमें आप पोस्टर बनाएं, अगर हम कोई क्विज ऑर्गेनाइज करें तो आप उसमें कैसे परफॉर्म करते हैं, या अलग अलग तरीके से जो एक्स्ट्रा कैरिकुलम वर्क्स हैं उसके थ्रू हम आपको मार्क्स दे सकते हैं। बट आप होप करिए कि हम टेस्ट के ही थ्रू मार्क्स देंगे, क्योंकि कोविड का टाइम है। हम चाहते हैं कि हम गैदरिंग कम से कम हो, अगर कोविड आगे चल के कम होता है तो हम उसको देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। ठीक है, अब इसी दूसरे का बी पार्ट है कि सब्जेक्ट इनरिचमेंट in the form of practical laboratory work should be done throughout the year and the students should maintain record of the same। आपको जो भी प्रैक्टिकल्स आपको कराए जाएंगे उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी आप एक प्रैक्टिकल फाइल बनाएंगे, जब आपको बताया जाएगा उसमें आप क्या करेंगे, सारी चीजों का रिकॉर्ड बनाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल असेसमेंट वुड बी, इसी में आगे लिखा है, प्रैक्टिकल असेसमेंट वुड बी कंटिन्यूअस, ऑल प्रैक्टिकल लिस्टेड इन द सिलेबस मस्ट बी कंप्लीटेड। जो भी सिलेबस में आपको दिया गया है वो कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है, तो ये बेटे आपका असेसमेंट का रहा। अब हम बात करते हैं आपके कोर्स स्ट्रक्चर की। कोर्स स्ट्रक्चर आपके देखिए, अब आपके स्क्रीन पे आएगा कोर्स स्ट्रक्चर क्या होने वाला है आपका। तो कोर्स स्ट्रक्चर में बेटे मैं आपका, हालांकि मैं आपको बता दूंगा सभी कौन कौन से यूनिट कंसीडर किए गए, बट फिजिक्स का मैं आपको डिटेल बताऊंगा और केमिस्ट्री बायोलॉजी के सर आपको, मैम आपको। अब देखिए बेटे, क्लास 9th का जो फर्स्ट टर्म आपका होने वाला है उसमें आपके जो टेस्ट में एग्जाम में पोर्शन आने वाले हैं वो आपके स्क्रीन में है, स्क्रीन पर अवेलेबल है। देखिए, जिसमें आपको लिखा 3 कोर्स स्ट्रक्चर, क्लास 9th, इवेल्युएशन स्कीम, थियरी, उसके बाद आपको यूनिट्स और टर्म 1 मार्क्स बताए गए हैं। तो जिसमें आप देखिए पहला जो यूनिट लिया गया है, मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर 2 है आपका, जैसा किसी एनसीईआरटी में होगा, 9 मार्क्स का है। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड,
चैप्टर 5 एंड चैप्टर 6 18 मार्क्स के हैं। थर्ड यूनिट है फिजिक्स से रिलेटेड, मोशन, फोर्स एंड वर्क, चैप्टर 8 एंड 9। कितने मार्क्स हैं बेटे? 13। ये जो मार्क्स, ये यूनिट बताए गए हैं वो एनसीईआरटी के, हम हालांकि एशियन पब्लिकेशन बुक फॉलो कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, जो बुक्स हम फॉलो कर रहे हैं हम उसमें यूनिट्स देख लेंगे। तो ये आपके 13 मार्क्स के होंगे। ओके, अब टर्म 2 के देखिए। टर्म 2 के जो आपके यूनिट्स हैं, पहला यूनिट है आपका ये आपका केमिस्ट्री पोर्शन से है कि मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर। फिर उसके बाद ये 18 मार्क्स के होने वाले हैं। ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग वर्ल्ड, ये आपका बायोलॉजी से पोर्शन से है। और तीसरा है मोशन, फोर्स, वर्क। ठीक है, तो ये आपका सेकेंड टर्म के लिए है। आई थिंक इसमें एक मिसप्रिंट है, सेकेंड टर्म में आपको ग्रेविटेशन भी ऐड करना। चलिए डिटेल सिलेबस की तरफ चलते हैं। अब डिटेल सिलेबस जो फिजिक्स में आने वाला है हम उसको देखते हैं। ठीक है, तो डिटेल सिलेबस में आपको जो केमिस्ट्री और बायोलॉजी है वो आपको अपने मैम और सर बताएंगे। आप जो सिलेबस डाउनलोड करेंगे उसमें भी लिखा है। मैं फिजिक्स के पोर्शन को डिस्कस करना चाह रहा हूं क्योंकि इसमें भी काफी टाइम लग जाएगा। आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, जिस पैटर्न पे आपको बताया रहा हूं मैं उस तरीके से आपके सामने देखिए स्क्रीन पर पेजेस भी आ रही हैं, तो आप उसको देख के भी समझ सकते हैं कि इस तरीके से है आपके पास। और प्लीज इस या तो यहां से नोट कर लीजिए, अदरवाइज आप उसका प्रिंट आउट अपने पास रख लीजिए क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल होता है थ्रू आउट द एग्जाम। ठीक है, चलिए देखिए यूनिट 3 आपका इसमें दिया गया है, जिसका थीम है मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज। ठीक है, जिसमें यूनिट 3 कंसीडर किया गया मोशन, फोर्स एंड वर्क। मोशन, फोर्स एंड वर्क, जिसे चैप्टर 8 में मोशन देखिए कौन कौन से टॉपिक्स कंसीडर किए गए हैं। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, कॉमा एक्सेलरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस टाइम एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, कॉमा फिर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से भी करना है। फिर उसके बाद एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये चैप्टर 8 के कंटेंट्स हैं जो हमें कवर करने हैं बेटे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चैप्टर 9 यानी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, इसमें क्या आने वाला है? इसमें आपका सिलेबस है फोर्स एंड मोशन। पहले तो फोर्स एंड न्यूटन्स लॉज में आपका जो पहला टॉपिक है वो फोर्स एंड मोशन, फिर कॉमा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ये दूसरा टॉपिक। नेक्स्ट वन एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। चौथा है इनर्शिया ऑफ बॉडी। पांचवा है इनर्शिया एंड मास। पांचवा है मोमेंटम। सिक्स वन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। आई होप आपको ये समझ में आ गया। तो ये बेटे फर्स्ट टर्म के एग्जाम में इतना सिलेबस पूछा जाएगा। अब फर्स्ट टर्म किस तरीके से कंडक्ट होगा, इट विल बी इन्फॉर्म्ड बाय द स्कूल एज सुन एज पॉसिबल। ओके, डोंट वरी अबाउट इट। आपका सिलेबस अगर होगा भी फर्स्ट टर्म तो आपका कवर सिलेबस है, यानी कहीं भी आपको ये समस्या नहीं है कि नहीं कल को अगर फर्स्ट टर्म लिया जाए तो फिजिक्स सिलेबस इज कंप्लीटेड नाउ एंड आई थिंक केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आल्सो, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द ओनली फिजिक्स। तो ये मेरे ख्याल से आपका एकदम क्लियर है। नाउ कम इन द टर्म सेकेंड। अब टर्म सेकेंड्स में देखिए जो आपके सामने चैप्टर 3 दिख रहा है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये केमिस्ट्री के हैं। आप चाहे से स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए और केमिस्ट्री की मैम जो है वो डिटेल में अपना डिस्कस करेंगे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द फिजिक्स पोर्शन। फिजिक्स पोर्शन में बेटे आपका जो थीम है वो रखा है मूविंग थिंग्स एंड पीपल एंड आइडियाज। ठीक है, अब इसमें यूनिट 3 है आपका, कंसिडर किया गया है मोशन, फोर्स एंड वर्क। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है ग्रेविटेशन चैप्टर 10 ग्रेविटेशन के बारे में पढ़ना है, जिसमें यूनिवर्सल लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, कॉमा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ, जिसे ग्रेविटी भी बोलते हैं। हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, अभी कंटिन्यूएशन में है। जब फर्स्ट टर्म का एग्जाम कंप्लीट होता है तो हम इसके बाद इसको कैरी करेंगे। फिर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कॉमा मास एंड वेट एंड फ्री फॉल। तो माने काफी चीजें काट दी गई हैं। पहले हम लोग प्रेशर वगैरह के बारे में भी पढ़ते थे, लेकिन अब इन चीजों को निकाल दिया गया है। पहले प्रेशर और इन सब के बारे में पढ़ते थे बेटे, बट अब प्रेशर नहीं रहा, केपलर्स लॉ ऑफ मोशन, प्लेनेटरी मोशन नहीं रहा, तो इन चीजों को निकाल दिया गया। हालांकि हम लोगों ने पढ़ दिया तो कोई ऐसा नुकसान करने वाली चीज नहीं है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में बेटे हम लोगों को पहला टॉपिक पढ़ना है वर्क डन बाय फोर्स। ठीक है, और
एनर्जी पावर, फिर काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो ये आपका चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। तो ये बेटे फिजिक्स का सिलेबस रहा, ठीक है। आई होप आपको फिजिक्स का सिलेबस समझ में आ गया, ठीक है। अब प्रैक्टिकल्स आपके जो फर्स्ट टर्म के हैं वो आपके सामने हैं, अब उसको नोट कर लीजिए, अच्छे से नोट कर लीजिए। लिस्ट ऑफ फर्स्ट टर्म एक्सपेरिमेंट, लिस्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट इन फर्स्ट टर्म, ठीक है। पहला है प्रिपरेशन ऑफ, ये केमिस्ट्री का है, ट्रू सॉल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट, कॉमन सुगर एंड एल्यूमिनियम, ये करके होगा, ये शॉर्ट में लिखा गया है। बी सस्पेंशन ऑफ सॉइल, कॉमन चॉक, पाउडर एंड फाइन सैंड इन रिवर। जो भी एक्सपेरिमेंट्स है आपको समझाए जाएंगे, अपने सब्जेक्ट के टीचर आपको अच्छे से बताएंगे। तो ये सारे नोट कर लीजिए, मैं एक एक को मतलब पढ़ नहीं रहा हूं, आपके सामने दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करके या रोक ना स्क्रीनशॉट लेके इसे अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। अदरवाइज सिलेबस को डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट बना लीजिए और अपने अपनी कॉपी में, फिजिक्स की कॉपी में फिजिक्स का सिलेबस, केमिस्ट्री की कॉपी में केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बायोलॉजी में लिख लीजिए, ठीक है। तो आपके सामने आ जाएगा। तो सारे आप एक्सपेरिमेंट को फर्स्ट टर्म के देख पाए और उसके बाद आपके सामने आ रहा है सेकेंड टर्म, ठीक है। तो पहले वाले को आप क्या कर लीजिए, पहले वाले में आपने देखा 5 है ना एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनमें कुछ सब्सिडरी मतलब सब पार्ट्स भी हैं, उनको भी नोट कर लीजिए। सेकेंड टर्म के भी लिस्ट को नोट कर लीजिए, एक्सपेरिमेंट को, ठीक है बेटे। तो आई होप आपको सिलेबस डिस्कशन समझ में आया होगा कि किस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरीके से हम फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म में चलेंगे, फर्स्ट टर्म में क्या होगा, सेकेंड टर्म में क्या होगा और कब होगा। ये आपको ये आपको जल्द ही इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म कब होगा। लेकिन आपको याद रखना है कि ये अब एग्जाम पैटर्न ये होने वाला है, ठीक है। तो अगर इसमें कहीं प्रॉब्लम है माय डियर स्टूडेंट्स, तो प्लीज आप इसको पूछ लीजिएगा कि सर कि हमें ये बातें नहीं समझ में आई हैं, ताकि आपको ये क्लियर हो कि हमें किस तरीके से आगे चलना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद करता हूं आपको ये पूरी बातें समझ में आई। और अगर नहीं आई बेटे तो प्लीज आप है ना कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये पोर्शन हमको नहीं समझ में आया, प्लीज इसको बताइए। देखिए मैंने फिजिक्स पोर्शन समझा दिया, केमिस्ट्री पोर्शन अपना मैडम समझाएंगी, सर अपने बायोलॉजी के इस पोर्शन को समझाएंगे, डिटेल सिलेबस डिस्कशन करेंगे और क्या पढ़ाया क्या नहीं पढ़ाया वो उनका अपना बताएंगे, और जो मैंने पढ़ाया जो मैं पढ़ाऊंगा आगे उस पर डिस्कस करेंगे। तो आपका सिलेबस थोड़ा सा हल्का कर दिया गया है, लेकिन अब ये ऐसा नहीं है कि हम पढ़ना ही छोड़ दें, पढ़ाई करें और जो चीजें टाइम बचेगा तो हम एक्स्ट्रा चीजें भी करा देंगे, लेकिन फर्स्ट हमें सिलेबस को कवर करना है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको बातें समझ में आई तो बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू वेरी मच।